मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभययाणं नमो लोये सवताहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसके अंतर्गत अपनी पंचलब्धियों पर स्वाध्याय हुई। अभी देखो कह रहे हैं कि जब किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन होता है तो वो दर्शन मोहिनी की एक ही प्रकृति को उपशम करता है और उपशम होने के काल में उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। उनका क्या नाम है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। साथ में ही अनंतानुबंधी ये भी उपशम हो जाती है। ठीक है, ऐसा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो 4 अनंतानुबंधी की और एक दर्शन मोहिनी की, ऐसे 5 प्रकृतियों का उपशम करता है। ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी की हैं, तो 3 और 4 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। और काल यदि बहुत बीत जाए तो वो 3 प्रकृति 2 रूप हो जाती है, तो 6 का करेगा। और वे 2 भी वापस मिलके एक हो जाए तो फिर वो वापस अनादि मिथ्या दृष्टि की तरह क्या करेगा? 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा। ठीक है, ये सर्वज्ञ भगवान ने ये वाली बात बताई है तो हमें उसी तरफ से समझना चाहिए। दीदी, इसमें एक बात, विषय योजना क्या होता है इसमें? विसंयोजना का अर्थ होता है पूरा कन्वर्ट हो जाना। जैसे अनंत छायक सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना, तो छायक सम्यक दर्शन के काल में जो अनंतानुबंधी है उसकी पूरी सत्ता खत्म होती है। तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान रूप कन्वर्ट हो जाए, उसकी सत्ता का अभाव हो जाए तो उसको बोलते हैं विसंयोजना। अच्छा, वो वापस अगर कंप्लीट विसंयोजना नहीं हुई है ना, तो वापस आ जाती है, वो वापस संयोजित हो जाती है। तो छायक सम्यक दर्शन होने पर ही सही प्रकार से अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान आदि में विसंयोजित हो जाती है। ठीक है, ऐसा। तो मुझे क्या कहना था? चलो, मिस हो गया, आएगा तब आएगा। हाँ, ये कहना था कि इसको क्या बोला जाता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ठीक है, अब मान लिया उसका सम्यक दर्शन छूट गया,
और 1 महीने के बाद दोबारा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयोपशम। प्रथमोपसम सम्यक। प्रथमोपशम ही रहता है। ठीक है। द्वितीयोपशम और प्रथमोपशम कितनी भी बार हो, ऐसा आया है ग्रंथों में, असंख्य बार हो जाता है प्रथमोपशम। ऐसा नहीं है दूसरी बार होता है वो द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम किसको कहते हैं? उपशम श्रेणी से पूर्व। देखो इसका गणित समझो कि उपशम सम्यक तो छह उपशम में बदल गया, अब वो बहुत देर तक रहता है, वो नहीं बार बार टूटता, है ना। तो अब वो कंटिन्यूटी है, मान लिया छह उपशम सम्यक तो बना हुआ। तो जो क्षयोपशम सम्यक्त होता है वो चलमल अगाढ़ दोष सहित होता है। बताई थी ना, वो दिन क्षयोपशम ज्ञान में लगाई थी ना, ऐसे ही इसमें लगाएंगे सम्यक दर्शन में। क्षयोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति क्या बनेगी? कि जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो सर्वघाती, और सम्यक मिथ्यात्व है वो भी सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति है वो देशघाती है। तो उन दोनों का सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी छह देशघाती प्रकृति सेटल डाउन है। उदय में नहीं आ रही वो छह, और सेटल है वो उपशम। तो सर्वघाती उदय में नहीं आ रही वे दोनों, और देशघाती का एक घास निकली हुई है। तो वो क्या हो गया? श्रद्धा की पर्याय का क्षय उपशम। समझ में आ गई बात? वहां पे अपन ने किस में लगाए थे? मति शुद्ध ज्ञान में उनके देशघाती सर्वघाती स्पर्धकों में लगाए थे, है ना। ऐसे यहाँ पर श्रद्धा की पर्याय में, ऐसे चारित्र की पर्याय में ऐसी लगेगा क्षयोपशम सम्यक। कैसे लगेगा? अनंतानुबंधी सर्वघाती, अप्रत्यख्यान सर्वघाती, है ना। तो इनका क्या रहेगा? सदवस्था रूप उपशम, उद्याभावी छह, और देशघाती जैसे ये भी किंचित देशघाती है। कौन सी? वो प्रत्याख्यान का उदय, संजुलन का उदय, है ना। तो ये क्षयोपशम चारित्र कहलाता। ठीक है। तो वो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी क्षयोपशम सम्यक्त वाला चढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें दोष लग रहे हैं बार बार। वहां एकदम निर्मल श्रद्धा चाहिए। अरे निर्मल श्रद्धा वाला, देखो क्षयोपशम ज्ञान वाला तो चढ़ जाएगा, है गजब की बात है, लेकिन क्षयोपशम श्रद्धा वाला नहीं चढ़ेगा। और क्षयोपशम चारित्र होते हुए चढ़ जाएगा। क्या बोला? ज्ञान क्षयोपशम है, वो चढ़ जाएगा। चारित्र में भी क्षयोपशम भाव है, वो भी चढ़ जाएगा, लेकिन श्रद्धा का क्षयोपशम भाव नहीं चढ़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा रोल श्रद्धा का है। दंशण मूलो धम्मो। समझ में आ रही है? सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है। मूल खिसक जाए तो कितनी देर तक फल देगा? समझ में आ रही बात? कितनी देर तक हवा देगा? कुछ नहीं। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक। पर दीदी ऐसा आपने कहा है बताया था ग्रंथों में। कि हम्म। श्रद्धा में छह उपसम होता ही नहीं है। या तो छह होगा या फिर उदय रहेगा। अरे नहीं, ये तो अघाती में बताया। आघाती में। अघाती, अघाती कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, उनमें या तो औदिक भाव होता है या छाई भाव होता है। ज्ञान दर्शन वीर्य में बोला था इनमें कभी औपशमिक भाव नहीं होता। एक श्रद्धा चारित्र के भाव हैं जिनमें सब होता है, औदिक, औपशमिक, छायापशमिक, छाया। सातवें गुण स्थान तक छायोपशमिक की चारित्र है। समझ आई बात? श्रद्धा में छायोपशमिक भाव है 7वें गुण स्थान तक।
आपने ऐसा बताया था कि श्रद्धा और चारित्र में क्षायोपशमिक भाव होता है सम्यक दर्शन के बाद। हाँ, सम्यक दर्शन के बाद ही होएगा। सही तो है। हाँ ठीक है। सम्यक दर्शन से पहले क्या होगा? औदिक भाव। सम्यक दर्शन के बाद होगा छायापशमिक भाव। समझने की बातें हैं सब। ज्ञान दर्शन वीर में तो अनादि से क्षय उपशम भाव है। वो क्षय उपशम भाव मिथ्या रूप है, वही क्षय उपशम भाव सम्यक रूप है। समझ में आ रही बात? श्रद्धा में क्षय उपशम भाव कब बनेगा? सम्यक दर्शन होने के बाद। हेतु से, इसलिए मैं बोलती हूँ हेतु से समझो क्या, कि ज्ञान ज्ञान में अनादि से क्षापशमिक भाव है। यदि वो औदिक भाव हो जाए तो पूरा ज्ञान खराब हो जाए। इसलिए स्वभाव के अंश सदा प्रकट हैं। ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव के अंश होते हैं, वे सदा प्रकट होते हैं। इसलिए उन तीनों में क्षयोपशम भाव सदा है, निगोद से लेके 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम भाव। और उस क्षयोपशम भाव से पूर्ण वीतरागता हो जाती है। और पूर्ण वीतरागता होने के बाद केवल ज्ञान होता है। तो काम तो हमारा, दुख तो कषाय से था, इस क्षयोपशम भाव ने पूरी कषाय का अभाव कर दिया। दुख ज्ञान का था ही नहीं, दुख तो कषाय से था, मोह से था। तो इस क्षयोपशम भाव ने पूरा मोह और कषाय का अभाव कर दिया। अब केवल ज्ञान का क्या करें? अब हो गया तो हो गया, वो उसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, अनंत बल प्रकट होएगा। देखो, पूर्ण वीतरागता होने के बाद अनंत बल प्रकट होता है। ताकत इतनी, सामर्थ इतनी हो गई, अब कोई भाव ही नहीं है कि पर को जानू नहीं जानू, इसका सुधारूं इसका बिगाड़ू। और सामर्थ कितनी प्रकट हो गई? अनंत, अनंत सामर्थ प्रकट। कैसी सामर्थ? वो सामर्थ भी समझो। वो सामर्थ पता कैसी है? बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात। सामर्थ्य का अर्थ ये होता है कि पर का कर्ण करें। हम बहुत सा अनंत बल के धनी हैं, हम पर को उठा के पटक दें, इसको सामर्थ्य नहीं कहते। सामर्थ्य किसको कहते हैं पता है? कुछ भी जानने में आए और राग द्वेष नहीं हो, इसको सामर्थ्य कहते हैं। लोक में क्या क्या नहीं हो रहा। अपने को तो इतना सा अल्प ज्ञान है, समुद्र में बूंद जितना। उसमें उनके घर में ऐसा था, उनके घर में ऐसा हो रहा था, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं। इतना सा भी अल्प ज्ञान हो, वो राग द्वेष के सहित ही जानता है। इसको बोलते हैं नपुंसकता। अब एक एक मैटर छेड़ो और देखो उसके अंदर डेप्थ कितनी होती है। उसको क्या बोलते हैं? नपुंसकता। राग की उत्पत्ति नपुंसकता है। मालूम है क्यों? हेतु लगा कि तुम जिसको जान रहे हो उस रूप हो नहीं रहे, वो तुम में आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, लेना नहीं देना नहीं। जबरदस्ती राग, जबरदस्ती द्वेष, जबरदस्ती आस, जबरदस्ती शोक, लेना न देना, और ऊपर से अपने को बंधन में डालना। अपने को भव समुद्र से बचा नहीं पा रहा, इसका नाम नपुंसकता है। वो अपने को रुलने से बचा ले, यही तो पुरुषार्थ है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर कोई पुरुषार्थ नहीं रहा। सब अपने आप हो रहा है तो कुछ पुरुषार्थ नहीं रहा। अरे अनंत पुरुषार्थ है कि किसी को भी जानना है और निर्वाह। कितना बड़ा पुरुषार्थ है। सड़क पे सोने की अंगूठी पड़ी मिले और ज्ञान का ज्ञेय मात्र रह जाए, राग उत्पन्न नहीं हो, लोभ उत्पन्न नहीं हो, कितनी बड़ी सामर्थ्य है। 500 500 की गड्डी पड़ी हो, चार पांच,
क्या बोला? 4-5 लाख रुपए पड़े हो ट्रेन में या कहीं पे। ये वाला भाव भी नहीं, अरे अरे रहने दो, अपन क्यों उठाएं, क्या पता कोई फंसाएगा, ऐसा वाला नहीं। कितने सामर्थ्यशाली पुरुषार्थशाली होते हैं मुनिराज। अब सोचो केवल ज्ञान हुआ तो क्या होएगा। कोई बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, कोई सिगड़ी रख रहा है, कोई चांदनी भक्षण कर रही है, क्या क्या नहीं हो रहे हैं। निर्भय निश्चिंत, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। हम किसी का कुछ कर दें, ये पुरुषार्थ नहीं है। मैंने मारा, मैंने बचाया, ये तो नपुंसकता है। ऐसा अनंत बल प्रकट होता है अनंत भगवान को। समझ आई बात? तो क्या बात चल रही थी कि क्षयोपशम भाव से, श्रद्धा के क्षयोपशम भाव से उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। तो या तो छायक में कन्वर्ट हो, तो उस समय छाय में कन्वर्ट करता है छपक श्रेणी आरोहण से पूर्व। किसको? श्रद्धा की पर्याय। छपक श्रेणी आरोहण करे, वो छायक सम्यक्त कर ले 7वें गुण स्थान से पहले, है ना, या तो चौथे में या 5वें में या 7वें में, कोई समय भी हो सकता है। चौथे 5वें में नहीं हुआ तो 7वें में होगा, तब वो छपक श्रेणी आरोहण चढ़ कर सकता है। और छायक नहीं हुआ तो वापस से ये तीनों कण होके, ये वाले जो तीनों कण अपन ने पढ़े, ये तीनों कण वापस होंगे, वो सारी प्रकृतियों को सेटल डाउन करे, तब वो उसको कहलाता है द्वितीय उपशम सम्यक्त। कब? उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व। ख्याल में आई बात? और उससे पहले जितनी बार होएगा, छूट जाएगा फिर होएगा, छूट जाएगा फिर होगा, सब प्रथमोपशम कहलाते, चाहे वो असंख्य बार हो गया। ठीक है, क्लियर हुई? ऑप्शन में समय दृष्टि अगर श्रेणी चढ़ेगा तो वो 11वें गुण स्थान में जाएगा। उपशम सम्यक दृष्टि और उपशम श्रेणी चढ़ता है। और उपशम श्रेणी जैसे अपन ने पहले चर्चा की ना, कल चर्चा की, छूट जाए वो हो जाए, होते रहते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। मान लिया 11वीं से गिरे, तो ऐसा सीधे नहीं गिरता धड़ाक धड़ाम, ऐसा नहीं गिरता। जिस क्रम से चढ़ता है उसी क्रम से उतरता है। 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, फिर रुक जाए। समझ आई बात? रुक जा, रुका रह सकता है, फिर वापस क्या करेगा, फिर वो छायक सम्यक्त करेगा। छायक सम्यक्त होएगा, फिर चपक से चढ़ जाएगा। दीदी ऐसा एक बार, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पहले में ही आ जाएगा। 5वें में रुक जाए, चौथे में रुक जाए, फिर चौथे में रुका रहे, सम्यक दृष्टि बना रहे, फिर वहां पे छायक सम्यक्त करे, फिर 5वें में आ जाए, फिर 7वें में आ जाए, फिर वहां से चपक श्रेणी चढ़ ले। गिरता है बस, कहाँ तक कंपलसरी गिरता है, कंपलसरी का कोई कार्यक्रम नहीं है। या तो 7वें में रुकेगा, या 5वें में रुकेगा, या चौथे में रुकेगा, या फिर पहले में चला, ऐसा बहुत सारे वो हैं। ठीक है, बोलो, कुछ कह रहे थे भैया? आ रहा, याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, क्लियर हुई? इतनी सारी बातें सब क्लियर हुई? इससे रिलेटेड प्रश्न है तो बोलो। आ गया आ गया आ गया। तो ये हाँ, भाव किस तरह के हो सकते हैं? जैसे 11वें गुण स्थान में तो जीव जो है बहुत उत्कृष्ट हो गया, तो वहां से पूर्ण मतलब किस तरह के वीतराग का भाव, यथा ख्यात हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गया 11वें में। वहां से कैसे भाव होते होंगे, मतलब क्या मतलब होता हो जिसकी वजह अब से वो वो डाउन की स्थिति में जाते हैं, होंगे? अभी अपन यहाँ पर ये सारी बातें आएंगी, जिनकी चर्चा कर दी ना अभी, वे सारी बातें आएंगी। वे तो ये कह रहे हैं ये केवली ज्ञान गम्य।
देखो ऐसा समझो, अपन ने ऐसे बहुत लोग नहीं देखे जो अच्छा भला व्यापार कर रहे थे और रोडपति हो गए। ऐसे ऐसे ने क्या करा इन्होंने ऐसा, इतना घाटा कैसे हो गया? इसका कोई आंसर नहीं है इनके, योग्यता ही आंसर है बस, इनका कोई आंसर नहीं। नहीं, वे उल्टे सीधे काम करे, उनने जबरदस्ती पैसे कमाने की कोशिश की, वो निमित्त है। बहुत लोग हैं उल्टे सीधे काम करते हैं तो भी उनकी बढ़ोतरी देखी जाती है, तभी थोड़ी गिर पड़ते हैं। ये सब योग्यता पे डिपेंड करता है। पूर्व, अब ये तो संसारी की तरफ से बात हो रही है। पूर्वबद्ध कर्म का उदय कब तक आ रहा है, और ये पाप का उदय अगले भवों में आए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारी चीजें केवली ज्ञान गम्य। देखो यहाँ पर मुझे एक बात और बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आदरणीय भाई साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान कहते ही उसको हैं, किसको कहते हैं? कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मुझे सुखी होने के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धान, ये प्रतीति, उसके बावजूद कमाने के भाव आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? अनाहारी हूं, इसके बावजूद खाने के भाव आते हैं, तो वो सब चारित्र मूल के खाते में जाते हैं। अगर वस्तु स्वरूप से विरुद्ध ही परिणाम है कि नहीं भैया धन के बिना नहीं चलती, तो तुम पक्के मिथ्या दृष्टि हो अभी। वो खाने के बिना कैसे चलेगी? अरे भैया तुम कौन हो? नरकों में खाने के बिना ही चला है सागरों की आयु, खाने ही नहीं मिला वहां तो। स्वर्गों में कंठ से अमृत झर जाता है, कितना खाते हैं? ये तो विटामिन मिनरल यहीं पे है मनुष्य गति में। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, समझ में आ रही है बात? हमने सुना था शुरू में कि भोग भूमि में ना वो कल्प वृक्ष होते हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। तो ऐसा खुशी हुई ये वाली बात सुन के, या खूब पाइनएप्पल जूस पियेंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, वहां तो शुद्ध शुद्ध का चक्कर ही नहीं है। ए पता चली, उनको भूख लगती है 9 दिन के बाद, उनको भूख लगती है 7 दिन के बाद, उनको भूख लगती है 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। वे कितना खाते हैं? बेर के बराबर, आंवले के बराबर। तो उनके पाइनएप्पल के ग्लास कितने होंगे? इतू से जूस के। समझ में आ रही है बात? रसगुल्ला कितना सा होएगा? सरसों के दाने जितना। विचार करो। उनने सोचा आज तो है ना पूरी थाली खाएंगे। क्या खाएंगे? रसगुल्ला भी, दाल भी, पनीर की सब्जी भी, पूड़ी भी। तो कितने कितने होंगे? एक जीरे जितना, एक सरसों के दाने जितना, धनिया के दाने जितना, इतने इतने से होंगे बस। क्या मतलब हुआ फिर ऐसा? अरे भूख नहीं लगना ही पुरुषार्थ है। अभी पुरुषार्थ बात कर, यही आनंद है, खाना थोड़ी आनंद है। स्वरूप प्रकट हो वो आनंद है। हरी बात ख्याल में? तो बात क्या चल रही थी, अपनी क्या बात चल रही थी? कैसे गिर जाते कैसे पड़ जाते, ये बात चल रही थी, है ना? तो स्वभाव के विरुद्ध जो परिणाम होते हैं ना, अरे अब तो बहुत मजे करेंगे फिर तो। अब पता चला अरे भूख लगना ही दुख रूप है। पहले चोट लगे फिर पट्टी लगाएं, वो अच्छा है कि चोट ही नहीं लगे, पट्टी की जरूरत नहीं? क्या अच्छा है? भूख लगे फिर खाना खाओ वो अच्छा है, भूख ही नहीं लगे वो अच्छा है?
समझ में आ रही है बात? तो ये सारी बातें स्वरूप समझ के अपन निर्णय करते हैं। मेरे को भाई जी का पॉइंट कहना था। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे धन की आफत नहीं रखो जिससे बहुत विकल्प होते हो। जब मालूम है कि हम धन से, पर द्रव्यों से सुखी नहीं होते। ये मुझे बात यहाँ से याद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो बात चल गई थी कि ऐसी हानि कैसे हो जाती है, ऐसे बड़े बड़े व्यापार जो हैं वैसे धराशायी कैसे हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। अभी अभी एक ऐसा अपने समाज में ये एक ऐसी घटना घटी है। बहुत पैसा चाहिए, बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत लग्जरी लाइफ। लो भाई साहब, वो तो उसकी किसी ने शिकायत करी, बहुतों से पैसा उठाया, उधार नहीं चुकाया, पुलिस पकड़ कर ले गई। चौबेजी बनने चली 6 बेजी, रह गई 2 बेजी। इसलिए बहुत निर्णय करो क्या सुख का साधन है। अभी कमाने धमाने के भाव हैं। चौथे गुलिस्तान में, 5वें में है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी है। अब ये नक्की आप स्वयं नक्की करो कि मेरा ये भाव मिथ्यात्व से रंगा है कि अप्रत्यक्ष जाति का। मेरा ये परिणाम तो आपके उसमें हीनता आएगी। ये परिणाम मिथ्यात्व जाति का है कि अप्रत्यक्ष जाति का? ये मिथ्यात्व जाति का है कि प्रत्यक्ष जाति का है? समझ में आ रही है बात? अरे उनको भी राजा आदि के पद मिलते हैं। बात आई थी ना सम्यक दृष्टि को कैसे पद मिलते हैं। अच्छे अच्छे पदों में जाते हैं वे। उधर जाएंगे तो वैमानिकों में जाएंगे, इधर मनुष्य में होंगे तो राजा आदि बनेंगे, त्रियंच होगा भूमि में जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर सब परिणाम के बिना तो नहीं होता, ये उसकी जाति होती है। उनको मालूम है कि धन से सुख नहीं, भोजन से सुख नहीं, पहनने ओढ़ने से सुखी नहीं होते, घूमने आदि से सुख नहीं होते। सुख तो मेरा स्वरूप है। आ रही है बात समझ में? तो ये विचार करना कि हम जिस धन को कहीं लगा रहे हैं, हम जिस धन से कुछ कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? उसको बहुत बढ़ाने, बहुत बढ़ाने, बढ़ाने। वो आ गया पाप का उदय, और फिर सोच लो, फिर डिप्रेशन में चलेगी। समझ में आ रही है बात? तो वो कह रहे हैं कि ऐसी आपाधापी धन की नहीं करना। उतना कमा लो जितने में अपना ये मनुष्य जीवन बीत जाए शांति से, बस। ख्याल में आ रही है बात? नहीं तो आसक्ति का तो कोई पार नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी, वो कभी तृष्णा की खाई कभी नहीं भरती, वो रिक्त ही रहती है। ये एक मैसेज देना था। और ऐसे देखे जा रहे हैं लोग। और पता है, पुलिस पकड़ ले जाए तो पकड़ ले जाए, क्रिमिनल ब्रांच पकड़ ले जाए ना, तो हालत खराब है। अब सोचो, अपन बहुत लग्जरी चाहते थे, है ना? और अब तो कैसी रोटी खानी पड़ रही, कहाँ रहना पड़ रहा है। और ये जैन शासन कितना गजब का है, कितना गजब का शासन है कि अगर ऐसा हुआ किसी को कर्म के उदय में, तो अभी भी हम उसको भगवान आत्मा देखें, पापी नहीं देखें। और कर लो, और कर लो। और ऐसा कभी नहीं भाव आए। कर्म के उदय का ही तो प्रेरा है बेचारा, वो भी है कौन? परमात्मा। ये इतना सुंदर शासन है। तो अन्य की गलती से हम सीख लें, अन्य की गलती से हम सीख लें कि हमको ऐसे ही आसक्ति नहीं बढ़ानी, और उसको अभी भी परमात्मा से कम नहीं दे। ये है जैन शासन। कभी भी दोष नहीं दे हैं, बहुत बनते थे, बहुत कर रहे थे, हमने तो मना करी थी, और कर्म का प्रेरा जीव क्या करे। समझ में आई बात? डबल सेफ्टी गार्ड ऐसा। देखो अब पढ़ते हैं अपन आगे। प्रश्न तो यही आ रहा था, कैसे गिर जाते हैं, है ना?
अब बता रहे हैं, उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता। कल बात की थी, श्रद्धा सम्यक हो गई है तो भी सत्संगति में रहना, स्वाध्याय करते रहना, ऐसा आम तो सम्यक दृष्टि भैया अब तो बस काम खत्म, वो गिर जाता है, वो फेवरेबल कंडीशन चाहिए बार बार उसको पनपने के लिए। ठीक है, अभी तो बस छोटी सी दो कोपलें आई हैं, विचार करो। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन तो मूल है, उसकी सम्यक दर्शन में तो क्या निकली है, मनी प्लांट के उसमें थोड़ी जड़ें आ गई हैं बस, वृक्ष में सिर्फ जड़ आ गई है, दो पत्ते निकले हैं, तो उन दो पत्तों में फल लग जाएंगे क्या? अच्छा, मूल के ऊपर फल लगते हैं क्या? अरे मूल के ऊपर फल जो लगते हैं अलग भी जाए तो हम तो खाते ही नहीं है उनको। समझ में आ रही है बात? अब उस मूल का सिंचन कितना जरूरी है, आप विचार करो, वो कितनी देर तक टिके रहेंगे दो पत्ते, इसलिए बाहर से शील की नौबाड़ लगाई जाएंगी अंदर, फिर अरे हमने शील की नौबाड़ लगा दी, नहीं नहीं भैया, शील की नौबाड़ लगा दी, मूल का सिंचिंग करते रहो, मैं करता, मैं तो गायक, ये मूल को सिंचन करते रहेंगे, बाहर में नौबाड़ लगेंगी, वो पनपता रहेगा। और नहीं ऐसा नहीं किया, ना नौबाड़ लगाई और ना सिंचन करा, तो कोई बकरी फकरी चल जाएगी। बिल्कुल ऐसी प्राकृतिक चीज है ये एकदम, अकेले मूल से कुछ नहीं हो रहा। तो एक एंगल से त्यागवाद शैली है ना, अरे भैया बिना मूल के कुछ नहीं होता, है ना। और दूसरा, अकेले मूल से कुछ नहीं होता, अब वृक्ष चाहिए बड़ा, और वृक्ष बनने के लिए 9 बाड़ चाहिए, हमने 9 बाड़ लगा दिए, 9 बाड़ भी लगा दी तो सिंचन करते रहो, करता हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण, वृक्ष बड़ा होएगा, फल लग जाएंगे। आप विचार करो, पता है जिनवाणी में कैसी बात कही है, सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध कैसे बने रहते हैं, उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण ज्ञान नहीं कहा, उसका मूल कारण अनंत सुख नहीं कहा, उसका मूल कारण कहा छायक सम्यक, सम्यक्त्व के कारण, परमावगाढ़ सम्यक्त्व के कारण वे अनंत काल तक सिद्ध हैं। ये किसकी महिमा है? ये श्रद्धान की महिमा। जहां जैसी बात हो वैसा समझना। अष्टपाउर जी में क्या लिखा है कि दर्शन से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और चारित्र से भ्रष्ट हो गया कदाचित, वो भ्रष्ट नहीं है, और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो पूरा भ्रष्ट हो। ये चारित्र से भ्रष्ट हुआ तो अल्पकाल में वो सम्यक दर्शन के कारण अल्पकाल में अपने चारित्र को साध लेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मूल का सिंचन और बाहर में 9 बार, बस तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो उत्तर उत्तर आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और फिर बस मोक्ष के फल लग जाएंगे। ठीक है, देखो, चारित्र से भ्रष्ट मतलब जी? कहाँ से भ्रष्ट मतलब, जैसे एग्जाम्पल है ना कि वो मुनिराज को कुमार की कन्या से प्रेम हो गया, चारित्र से भ्रष्ट हो गए, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए, अल्पकाल रहे, 2-4 साल जितने भी साल रहे हो, और वापस मुनि धर्म अंगीकार करके काम कर लिए। जैसे ज- अपने समंत भद्राचार्य देव हैं, वज्र व्याधि रोग हुआ तो उन्हें भ्रष्ट होना ही पड़ा चारित्र से, मुनि धर्म को छेद करना ही पड़ा, है ना, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए।
नहीं हुए तो वापस मुनि धर्म अंगीकार हो गए। विष्णु कुमार को भी इसी कैटेगरी में लेंगे। वो भी ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यह कथन स्थूल रूप से बताया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित हो। कैसे गिर गए वे तो केवल ज्ञान ही जान सकते। ठीक है, कि इस समय श्रद्धा है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय तो हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या न मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। देखो कैसी बात कह दी, क्या कह दी, समझ में आ गई बात। किस कारण से हुआ ये तो केवल ज्ञान ही जाने, लेकिन जब जब सम्यक से मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व कर्म का उदय जरूर होता है। ये कंपलसरी बता दिया। मोहिनी का उदय पक्के से आ गया, दर्शन मोहिनी का आ गया, या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का आ गया, ये तो कंपलसरी है, निमित्त सापेक्ष। लेकिन वो कुछ के कौन से विचार हुए होंगे ये तो भगवान ही जाने। समझ में आ गई। अब ये आंसर निमित्त की ओर से है, निमित्त उसको मिथ्यात्व करा नहीं रहा, ये पक्का रखना। हाँ वो तो कर्म का उदय आ गया, सो हमारे परिणाम गिर गए। नहीं नहीं, एक साथ दो, इधर तेरे परिणाम गिरे हैं, उधर मिथ्यात्व का उदय, एक ही काल में दोनों काम हुए हैं। इसने उसको, उसने इसको नहीं परिणाम आया। लेकिन तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर है कि भैया देर क्यों हो गई, कि पेट्रोल खत्म हो गई थी, ऐसा आंसर है ये। क्या बोला, अरे वो एक्सीडेंट हो गया था, चक्का जाम हो गया था, ऐसा आंसर है ये। ऐसा नहीं समझना कि मोहिनी कर्म जीव को मिथ्यात्व करा देगा। हाँ हाँ अच्छा, हाँ सही बात है, मोहिनी कर्म का उदय आ गया तो उदय क्या कर लेगा, अत्यंत अभाव है ना उदय में। फिक्स है ये, फिक्स रखना बात। समझ में आ गई बात, तो कैसा आंसर कर रहे हैं, फिर से पढ़ लो। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण, मूल निमित्त कारण मूल निमित्त कारण, निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता। इतनी सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या न मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। देखो कैसी बात लिख दी है, अन्य विचार नहीं हो मोहिनी कर्म का उदय आ जाएगा, और मोहिनी कर्म का उदय आया और अन्य विचार हुए भी नहीं, सब मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होता। अब ये पहले और बाद की भाग के एंगल से लिख दी है, समझ में आई बात। ये विचार आदि के कारण मिले ना मिले। हाँ वही तो, हाँ। कि कोई विचार के कारण मिले नहीं मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। विचार होंगे ही होंगे, कोई विपरीत, ऐसा समझो कि स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट दिख रही थी एकदम, और एक पन्नी लग गई उसमें। अब ये तो दृष्टांत है ना, पन्नी लगी तो पन्नी के कारण वो कलरफुल दिखने लगी। ये ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है ये, समझ आई बात। उसमें योग्यता नहीं हो पलटने की तो पन्नी क्या करेगी, ख्याल में आ रही है बात। परंतु दोनों केस में ऐसा नहीं बनेगा, इधर विचार भी होंगे उधर कर्म का उदय भी होए। समझ में आई बात, दोनों चीजें एक साथ होती है, नहीं तो कर्ता कर्म लग जाएगा ये। कि अन्य, उन्होंने पूर्व के कारण कह दिया कि पूर्व में कोई विचार नहीं हो, उस एंगल से बात ये लागू पड़ जाएगी। लेकिन जिस समय मोहिनी कर्म का उदय आएगा तो यहाँ अन्य विचार जरूर होंगे, जरूर होंगे जरूर। ठीक है, और उसका उदय न हो
तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान हो जाता है। देखना जरा कैसी बात कही है। ये तो निमित्त की तरफ से कथन है ये पूरा, और अपन को संभल के पढ़ना है ये। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना हृदमस्त को नहीं होता है ना। इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धा रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, उसको खुद को भी नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्रों में कहा है। अपन ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ। अभी 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 हम सम्यक दृष्टि हैं, और अभी दर्शन मोहिनी का उदय है, अभी मिथ्या दृष्टि हो गई है ना, 1 सेकंड के बाद मिथ्या दृष्टि। तो अभी ये इतना पढ़ लिख रहे हैं, सब सब खत्म हो जाएगा, ज्ञान जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा सुनो, अरे अब तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए, अब तो हो ही गए, अब क्या है? हो ही गए। सुनना, तो अब मोहिनी का तो कर्म मिथ्या, तो कर्म बंधे गई, और रात में, अब रात में खाने लगेगा अभी के अभी आली। अब तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही गए, तो अब क्या करो? चलो अब आज आलू खा लो, कल देखेंगे, ऐसा होएगा? तो प्रवृत्ति एकदम से नहीं बदलेगी, शरीर की क्रिया। अब मिथ्या दृष्टि होएगा, चलो आज ऐसा करें, आज देखे आए हनुमान जी के मंदिर में, सुनिए बहुत बड़ी सवारी लगी है। ख्याल में आ रही है बात? प्रवृत्ति कुछ भी अदलती बदलती नहीं दिखाई देगी। और सुनो, संगमई मुनिराज है, 3 कछार चौकड़ी के भाव वाले, और वे पहले गुलिस्तान में आ गए, तो कपड़े पहन लें, अब फिर चढ़ेंगे, फिर कपड़े उतार लो, ये काम नहीं होंगे। जितना उसका ज्ञान है, वो ज्ञान उसका एज इट इज बना रहेगा। उसकी जितनी कषाय की मंदता है, जो उसकी प्रवृत्ति शरीर संबंधी, जो ये खाते ये नहीं खाते ऐसा। अब मिथ्या दृष्टि हो गए वे, तो क्या करेंगे? भावलिंगी थे और मिथ्या दृष्टि, देखो भैया आज हम मिथ्या दृष्टि हो गए हैं, आज तो हम बैठ के आहार लेंगे, आज हमारी कोई आखिरी नहीं है, चाहे कोई ले जाए हमको। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पर पता है क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसका सही आंसर ये है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना इसमें। उस जीव को खुद ही पता नहीं चले क्या मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला? खुद ही नहीं पता चले, केवली ज्ञान गम में ये। ये लाइन भी तो इसीलिए लिखी है ना, तारतम्यता का निश्चय नहीं हो सकता। बस, उसको खुद को नहीं हो सकता, उस जीव को, कि अभी हाल हम मिथ्या दृष्टि होगा, अभी हाल हम सम्यक दृष्टि। ज्ञान टोटल वैसा का वैसा है, कषाय टोटल वैसी की वैसी है, कला थोड़ी बहुत कषाय भी घटेंगी, उनकी जातियां घट जाएंगी, है ना, लेशा घट बढ़ हो जाएगी, ऐसा तो होएगा। लेकिन देह की प्रवृत्ति ऐसा टोटल नहीं बदल जाएगी, वरना ज्ञान टोटल बदल जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी यही बोलिएगा, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, सम्यक से गिरने के बाद। ये तो केवली ज्ञान गम में, तो कहने टोटल विचार नहीं भी बदले वैसे, ये एंगल है वहां पे, नहीं भी बदले दिखाई दें तो भी वो मिथ्या दृष्टि हुआ है, तो वो दर्शन मोहिनी के उदय में हुआ। इसलिए निमित्त की तरफ से ही कथन किया। समझ में आया? सूक्ष्म विचार तो बदलेंगे ही बदलेंगे मिथ्यात्व के, लेकिन उसको पकड़ में नहीं आएंगे खुद को। क्यों मोहिनी का उदय आ जाए और विचार नहीं बदले मिथ्यात्व का, ऐसा कैसे बनेगी बात? विचार करो। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं चल रहा। ठीक है, और देखो यहाँ शायद यहीं पे मिले या आगे मिलेगा, आगे ही में 9वें अधिकार में ये वाली बात मिलेगी। एक संघ में मुनिराज है, अब समझो संघ में मुनिराज है 25, और आचार्य देव है। अब सम्य ज्ञानी को पहचान ले, किन्हीं क्रियाओं से, किन्हीं वचनों से,
और एक है सीनियर और एक है जूनियर। एक 20 साल पहले के दीक्षित है, एक अभी दीक्षित हुए 2 साल वाल के बाद वाले। तो सीनियरिटी इसी से चलेगी। अब पता चला 20 साल वाले थे ना पहले वाले, वे मिथ्यात्व में चले गए, और थोड़े लंबे समय के लिए चले गए, 6 महीने तक चले गए, 1 साल तक चले गए। और ये 2 साल पहले दीक्षित है ना, ये इनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है भावलिंग की, तो भी ये इनको ही नमस्कार करेंगे। क्या बोला? क्योंकि अगर ये बार बार चेक किया जाएगा और बार बार पता लगाया जाएगा और इसके अनुसार होगा, तो सवेरे तुम हमें नमस्कार कर रहे, शाम को हम तुम्हें करें, सारी गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला। संभव नहीं है ये सब। आ रही बात ख्याल में? अब उल्टा करो, इसका उल्टा, इसका उल्टा करो कि कोई चारित्र से भ्रष्ट हो गया, विष्णु कुमार मुनिराज भ्रष्ट हो गए, ये उनका क्या नाम था, मांगनंदी आचार्य देव चारित्र से भ्रष्ट हो गए। अब सोचो, वो पहले सीनियर थे और अब हो गए सबसे जूनियर। अब तो नई दीक्षा होगी ना दोबारा से, अब नई दीक्षा हुई, रीसेट हुए, है ना। अब उनसे कम उम्र के भी लोग होंगे वहां पे, तो अब कोई दिक्कत नहीं, ये उन्हें नमस्कार करेंगे क्योंकि अब ये जूनियर हो गए और वे सीनियर हो गए बाकी सब। मतलब आप ये विचार करो कि जो अपने को आत्मा जानते हैं, वे देह सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष देखते ही नहीं, ना अपने को ना दूसरे को। क्या हो गया? अब हम 80 साल के, और ये तो 12 साल के मुनिराज, कल परसों भाई जी के प्रवचन में आई थी, ये तो 12 साल के मुनिराज भावलिंगी, और हम 80 साल के। अब इनको नमस्कार कैसे करें, इतने से मोड़ा को? 70 साल के, 80 साल के वो बुजुर्ग हो, हाँ? और 11 साल के वाले को नमस्कार करेंगे क्या? हाँ करेंगे। और सोचो आप जरा, ऐसा होता है ना, जैसे आर्मी में होता था ऐसा, कि जो भी कुछ सिपाही से भर्ती होते हैं ना, तो वे जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो जेसीयू कहते हैं, वहां तक आते आते वे 50 साल के हो जाते हैं। और कोई एंट्री हुई जेसीयू की डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट ऑफिसर होके गया और सीनियर ऑफिसर होके गया। वे लड़के लड़के आए हैं छोटे छोटे उम्र के, तो वे उनको सर बुलाएंगे, सैल्यूट में भी मारेंगे। और हम जब गए ना, तो वहां पे ऐसे स्कूटर से जाते ना, ऐसे स्कूटर कोई चला रहा है और वो सैल्यूट करेगा, तो वो हाथ छोड़ के ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ये हो गया सैल्यूट, ऐसे सीधे करना। तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं बार बार स्कूटर पे ऐसे ऐसे। तो बोले कि नहीं, ये सैल्यूट का, वे लोग सैल्यूट मार दे तो ये अपन जवाब दे दे। तो इतना अजीब सा लगता कि कोई बुजुर्ग इतने छोटे से को थे, इनसे मना कर दो, जी सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारना कहना अपन को। समझ में आ रही है बात? तो यही सिस्टम है सीनियरिटी जूनियरिटी। ज्ञान को लो अप पॉइंट समझो, लौकिक में भी ज्ञान को सैल्यूट होता है, शरीर को थोड़ी मार रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान सुपीरियर है और हमारा ज्ञान लोअर है, तो लो ज्ञान वाला अपर ज्ञान वाले को सैल्यूट करे। ख्याल में आए? शरीर बड़ा हो छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं, समझदारी का मामला है, लोक में भी और बाहर भी, यहाँ अंतरंग में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये केवल ज्ञान में भाषित होते हैं, इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो, उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं, वापस तीनों करण होंगे। विशेष इतना है, अब सुनो थोड़ी, फिर टेक्निकल बातें आ रही हैं करणानियों की। क्या बातें आ रही हैं?
विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको कितनी सत्ता हो जाएंगी दर्शन मोहिनी की? 3। ठीक है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। इसको भी प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि ही कहेंगे, चाहे जितनी बार हो, बार 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 बार। ठीक है। अथवा किसी के सम्यक तो मोहिनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक भी होता है। समझ आई बात? नहीं आई? 3 प्रकृतियां थी, 2 का उदय नहीं आया और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो वो चौथे में ही बना रहेगा, उसका उपशम सम्यक क्षयोपशम में बदल जाए। ख्याल में आई बात? और गजब की बात है, उपशम भी जब क्षयोपशम में बदलेगा तब भी 2 कर्ण परिणाम होंगे। क्या कहा? तब भी वो अनुभूति के काल में होगा और अनुभूति के काल में वापस विशेष योग्यता होगी उसकी डेवलप, तब 2 अध्ययकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणाम होंगे, 2 परिणाम होंगे और तभी उपशम से उपशम में बदलेगा। देखो यहाँ लिखा है, उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, मतलब अध्ययकरण और अपूर्वकरण होता है। अध्ययकरण अपूर्वकरण के द्वारा ही उपशम सम्यक दृष्टि छह उपशम में बजाता है। और ये दोनों कर्ण परिणाम ऐसे नहीं होते चलते बोलते पढ़ते लिखते पूजा करते, अनुभूति के काल में ही होते हैं। समझ आ रही बात? उपशम छह उपशम में कैसे बदलेगा? इधर से सम्यक प्रकृति का उदय आए, उन दोनों का उदय न आए और 2 करण परिणाम हो। कौन कौन से? अधर करण और अपूर्व करण, या अनिवृत्ति करण की जरूरत नहीं। ठीक है। अब ये क्षयोपशम छायक में बदलेगा तब तीनों कण होंगे वापस, अधर कण अपूर्व कण अनिवृत्ति कण, 3 कण के द्वारा क्षयोपशम छायक में बदलेगा। समझ में आई बात? तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके कण नहीं होते। बड़ा कौन दिमाग लगाएगा इस एक लाइन पर? चलो बोलो, इस एक लाइन पर कौन दिमाग लगाएगा बता? तीन टुकड़े थे ना, सम्यक प्रकृति का उदय आए तो छह उपशम में बदल जाएगा, उपशम छह उपशम में बदल जाएगा। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए, मिश्र मोहिनी का उदय आ जाए, तब किस किस का उदय नहीं आएगा? मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का, इनका दोनों का उदय नहीं आएगा, है ना? तब क्या होगा? तब उसके कारण परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब तो गिरेगा, वो गिरने पे थोड़ी करण होंगे। नहीं आई समझ में? अब तीसरे में चला जाएगा ये, तो गिरने में अनुभूति होगी, गिरने में कर्ण परिणाम होंगे कि चढ़ने में होंगे? समझ आ गई बात? ये गिर रहा है ये, वो पर उपशम उपशम में था। मिस्र मिस्र का उदय है तो मतलब मिस्र में अगर वो है तो फिर वो गिरेगा क्यों? जरूरी थोड़ी है गिरना उसका। गिरना तीसरे में, वो तीसरा गुलिस्तान। तीसरे से ऊपर भी तो जा सकता है, चौथे में। तो अभी तो तीसरे में गया ना, तीसरे की हाँ बात चल रही। तीसरे में गया, हाँ ठीक है। चौथे में था और तीसरे में गया, तो हाँ। गिरा ना वो, तो वहां पर करण परिणाम होंगे, मका को कर्ण होंगे, कर्ण तो ऊपर चढ़ने के लिए होंगे। ठीक है। ऐसा कर्ण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या छूटने पर दशा होती है। छायक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। वेदक सम्यक दृष्टि मतलब क्षयोपशम का ही दूसरा नाम वेदक है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का ही नाम, दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त्व। तो उपशम वाला डायरेक्ट छायक सम्यक्त्व में नहीं जाता। पर वेदक सम्यक तो ज्यादातर नारकियों के लिए प्रचलित होता है। अरे काय को होता? मतलब कई बार कई जगह पे ऐसा सुनने में आया है ना अरे कि वेदक मतलब सम्यक। वो वेदक नहीं है, वो वेदना सम्यक्त्व है। अच्छा, वेदना सम्यक। वो पिट पिट के होता है ना,
तो उसको वेदना बोलते हैं, ये वेदक नहीं। एक एक शब्द में अंतर पड़े। देखो पूछना चाहिए, पूछने से क्लियरिटी होती है, और अभी ये नहीं पूछा है ना, तो वेदक को ऐसे समझते हैं। ठीक है। छायक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। उपशम वाला छायक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता डायरेक्ट। पहले औपशमिक होता है, फिर छायक होता है, फिर छायक होता है। ये एक नियम है, ये नियम यूनिवर्सल। ठीक है। ऐसा, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र जानना। देखो कितनी क्लियर बात कह दी है। कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो जघन्य कितना, मध्यम अंतर्मूर्त। मध्यम अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि हो, फिर वापस सम्यक को प्राप्त कर ले। और जो रुल जाए तो वो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, जिसका काल अनंत काल, एक एक परावर्तन अपने आप में अनंत काल, तो अनंत काल तक रुल जाए। जो इतने लंबे टाइम के लिए रुलेगा, उसकी तीनों प्रकृतियां मिलकर एक हो जाए, अनादि मिथ्या दृष्टि वत हो जाए। ठीक है। आगे पैराग्राफ बहुत अच्छा है, टाइम तो अपना हो गया। हम्म। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्त सदा दे तुम दूर। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।